गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम है किरण मोरे और गुरुकुल ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंट की ओर से फिर से एक बार आप लोगों के बीच में यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। और आज कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो एक बिजनेसमैन को अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ जिसको कहा जाता है आदत, हैबिट्स। तो कुछ 12 आदतें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो किसी भी बिजनेसमैन को अपनी ज़िंदगी में उतारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज कोई इंसान अगर सफल होता है तो वो उसी वजह से सफल होता है क्योंकि उसकी आदतें सफल होती है। और एक महान शख्सियत ने कहा है, जैसे आप सब लोगों को पता होगा, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो मेरे दिल को छू जाती है कि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में अपना भविष्य बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तय है, हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी आदतें बदल सकते हैं। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी आदतों को बदलता है वही इंसान आगे जाके अपना फ्यूचर भी बदल सकता है। तो आज ऐसी ही कुछ 12 आदतों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वन बाय वन हमने उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी आदत होती है रोज़ सुबह जल्दी उठना। क्योंकि कहा जाता है कि दिन की शुरुआत जब जल्दी होती है तो आगे का पूरा दिन भी होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है। और जितने भी महान लोग या जितने भी सफल लोगों को आपने देखा होगा, उन सब लोगों का शेड्यूल जो होता है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग होता है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अर्ली मॉर्निंग जब आप अपना दिन स्टार्ट करते हो तो पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया जाता है। दूसरी आदत के ऊपर मैं आप लोगों को बात करना चाहूँगा। और दूसरी आदत के अंदर कहा जाता है कि रोज़ सुबह जल्दी उठने के बाद हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए रोज़ सुबह उठ के हमें एक्सरसाइज करनी होती है। क्योंकि कहा जाता है कि जब हमारा तन जो होता है वो मजबूत होता है, उसी से हमारा मन भी जो है ना वो मजबूत होता है। तो बॉडी जितनी हमारी स्ट्रांग होगी, हमारा उतना ही विल पावर बढ़ेगा और हमारा माइंड उतना ही ज़्यादा सोच पाता है। तो दूसरी आदत हर बिजनेसमैन को अपनानी बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह हम उठ के एक्सरसाइज के अंदर हम चल सकते हैं, हम वॉक कर सकते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, जो जिसको अच्छा लगे। किसी को अगर क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो वो क्रिकेट खेल सकता है, बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है तो बैडमिंटन खेल सकता है। मतलब मिनिमम आधे से 1 घंटा हमें अपने बॉडी को वार्म अप करना है, जिससे पूरा दिन हम काम के लिए रेडी रहें। अब मैं बात करने वाला हूँ तीसरी आदत के अंदर, तीसरी हैबिट के अंदर, जिसको कहा जाता है लिव अ बैलेंसिंग लाइफ। जी हाँ दोस्तों, लिव अ बैलेंसिंग लाइफ जो तीसरी आदत हमारी है, जिसमें कहा जाता है कि हमें अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। क्योंकि एक लाइफ जो हमारी होती है वो होती है पर्सनल लाइफ, और दूसरी लाइफ जो हमारी होती है वो है प्रोफेशनल लाइफ। और ये दोनों लाइफ अगर सही ढंग से मैनेज हो तभी एक इंसान जो है वो सक्सेसफुल होता है। कई बार हमने देखा है कि जब हम बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और कई जगह हमने देखा है कि कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में जब होते हैं अपने परिवार के साथ, तो अपने बिजनेस को लेकर टेंशन में होते हैं। तो मेरा मानना यह है कि दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों को मेंटेन इसलिए करना चाहिए कि जब आप अपने बिजनेस पे हो, आप अपने बिजनेस के बारे में सोचिए, बिजनेस को लेकर काम कीजिए। पर जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तब आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, जिससे ये दोनों लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी मेंटेन हो पाएगी। अब मैं बात करने वाला हूँ चौथी आदत के ऊपर, चौथी हैबिट के ऊपर, और जिसको कहा जाता है टेक कंट्रोल योर लाइफ। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, इसका मतलब ही ये होता है कि हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल है ना वो अपने हाथ में रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जो अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी ना किसी के हाथ में थमा देते हैं, और इससे होता ये है लोग अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं, औरों के हिसाब से जीने का ट्राई करते हैं। मतलब पूरी ज़िंदगी में लोगों को खुश करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन होता यह है कि वो खुद दुखी रह जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल जब हम अपने पास रखते हैं तो सही मायने में हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से जी पाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ 5वीं आदत के ऊपर, और 5वीं आदत के अंदर बताना चाहता हूँ कि हमें लेट गो करना पड़ेगा हमारे पास्ट को। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि हम भूतकाल के अंदर जो भी थे या जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने साथ हुई है, वो सारी चीज़ों को भूल कर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि भूतकाल के बारे में जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हम खुद भूत बन जाते हैं। और भूत बनने के कारण होता ये है कि हमारे आजू बाजू में हमें वही चीज़ दिखाई देती है कि मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं है या किस चीज़ के कारण मैंने ये सारी चीज़ों को गवा दिया।
और किसी ने बहुत सही कहा है कि पास्ट के अंदर अगर आपने एक बार सक्सेस हासिल की है तो वो आपकी एक बार की सक्सेस है, और ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर जब आप सक्सेस थे तो आज भी आप सक्सेस हो गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि पास्ट में आपने अच्छा किया बुरा किया, दोनों चीज़ों को अवॉइड कीजिए, भूल जाइए, और आज सोचिए कि मैं मेरा फ्यूचर कैसे बना सकता हूँ, मैं मेरा भविष्य कैसे बना सकता हूँ। और उसके बारे में आप जितना ज़्यादा सोचेंगे डेफिनेटली आपका फ्यूचर जो है वो बहुत बड़ा ब्राइट होगा। छठी आदत के अंदर, और छठी आदत के अंदर कहा जाता है प्लान अ डे अहेड। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान के पास पूरे दिन उसको क्या करना है, अगर इसका प्लान अगर उसके पास हो तो डेफिनेटली उसका दिन सफल जाता है। और कहा जाता है कि दिन मिलाकर बनते हैं वीक, वीक मिलाकर बनते हैं मंथ, और मंथ को मिलाकर बनता है ईयर। तो अगर पर डे अगर हमने अपने आप को सक्सेसफुल तरीके से अगर प्लान करके हमने सक्सेसफुल बना लिया तो डेफिनेटली हमारा साल भी सक्सेसफुल जाएगा। और इसके लिए कभी भी हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं उससे पहले टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो पूरे दिन का प्लान बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल होता है, और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले हम कर लेते हैं। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ 7वीं आदत के ऊपर, और 7वीं आदत के ऊपर हम जाने वाले हैं जहाँ पर कहा जाता है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये पैसों को मैं लगाऊँ कहाँ। तो कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ के अंदर लगा देते हैं, कुछ लोग कुछ अच्छी चीज़ों को खरीदने के पीछे लगा देते हैं। और जब हम अपने खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जिसको कहा जाता है कि अपने तन के साथ अपना मन और अपने मन के साथ अपना माइंड, तो माइंड भी वही तरीके से डेवलप हुआ है जैसे बाहर की तौर से हमें साफ सुथरा और सुंदर रहना जरूरी है, ऐसे ही मन से और दिमाग से भी हमें तंदुरुस्त रहना जरूरी है। और उसी चीज़ के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारे नॉलेज के ऊपर, क्योंकि आज आपके बैंक बैलेंस के अंदर जो भी अमाउंट पड़ा हुआ है वो आपके नॉलेज के हिसाब से पड़ा हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि उस बैंक बैलेंस को अगर आपको बढ़ाना है तो जी हाँ दोस्तों, आपको अपना नॉलेज भी तो बढ़ाना पड़ेगा। 8वीं आदत के ऊपर, और 8वीं आदत के अंदर कहा जाता है डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम का मतलब ये होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ की कमी होती है, वो है पैसा। जब हम बड़े होते हैं, जब हम काम स्टार्ट करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तब हमारे पास होता है पैसा, हमारे पास होती है एनर्जी, लेकिन हमारे पास एक चीज़ की कमी आ जाती है, वो है टाइम। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब का हालत कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ होती है समय, हमारे पास सबसे ज़्यादा चीज़ होती है पैसा, लेकिन एक चीज़ हमारे पास कम हो जाती है, वो है एनर्जी। तो आज के टाइम में अगर हमने अपने समय के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया और हमारे समय को अगर हमने बचा लिया और उसको इधर उधर वेस्ट ना करके अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किया तो हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। क्योंकि पैसा एक बार आपका चला गया तो वो दोबारा आएगा। सेहत अगर थोड़ी आपकी बिगड़ गई तो वो भी दोबारा आप ठीक कर सकते हो, लेकिन एक बार जो समय आपकी ज़िंदगी में से चला गया, वो कभी दोबारा आने वाला नहीं है। तो बेटर है कि आप अपना समय का इन्वेस्ट कीजिए, ना कि उसको वेस्ट कीजिए। 9वीं चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर इंसान को पूरा दिन जब वो काम कर लेता है उसके बाद उसको अपने आप को एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरे दिन में हमने जो भी काम किया होता है हमें अपने आप को क्वेश्चन करना चाहिए। और वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि आज जो मैंने पूरा दिन अपना बिताया है, क्या मैंने अपना 100% दिया? जिस काम को आज मैं कर रहा हूँ क्या पूरे दिल से मैंने उस काम को आज मैंने किया? क्योंकि यही चीज़ होती है जहाँ से हमें मिलता है एक सेटिस्फेक्शन। और मेरे गुरु ने मुझे एक बार बताया था कि जिस दिन आप नाइट में सोने के लिए जा रहे हो और सोने के टाइम तुरंत सोते ही आपको नींद आ गई, मतलब समझ लेना कि आपने अपने ज़िंदगी का बेस्ट दिन वो अपना दिया है। लेकिन जिस दिन आप सोने के लिए जा रहे हो और उसके बावजूद आपको नींद नहीं आ पा रही है, इसका मतलब आप ये समझ लेना कि आज आपने अपना बेस्ट नहीं दिया है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को क्वेश्चन करें, हम अपने आप को सवाल करें और उसका हम आंसर भी दें, और वो सेटिस्फेक्शन हमें मिलना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन में अपना 100% दिया। 10वें पॉइंट के ऊपर, और 10वें पॉइंट के अंदर बताया जाता है कि हम सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में मेंटरशिप प्रोग्राम में जाना ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु बिना गति नहीं। अगर हम अपनी ज़िंदगी में किसी गुरु को अगर मानते हैं या किसी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम जाते हैं तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी एक पर्सन को तो ऐसा बनाना ही है कि जिसकी गाइडलाइन से हम अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी पाए।
क्योंकि बहुत बार होता ये है कि हम भाग रहे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन सी दिशा में भाग रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास एक मेंटर होता है तो वो टाइम टू टाइम हमें गाइड कर पाते हैं। और जितने भी लोग आज दुनिया के अंदर कामयाब हुए हैं उन सब लोगों के गुरु हैं। तो आपके लिए ये सवाल है कि आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को मेंटर बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो बनाना बहुत ज़रूरी है। 11वां पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि दिन खत्म होने से पहले हमें अपने पूरे दिन के सारे टास्क पूरे करने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिन खत्म होने से पहले अगर हमने अपने टास्क पूरे नहीं किए तो दिक्कत हमें ये हो जाती है, हमें अधूरापन फील होता है। तो इसलिए जैसे ही मैंने पहले ही आपको बताया कि दिन की शुरुआत में हमें टू डू लिस्ट बनाना है और दिन खत्म होने से पहले हमें अपने सारे टास्क पूरे कर लेने हैं। और आज अगर हमने आज के दिन के सारे टास्क पूरे कर लिए तो उसी से हम कल उठ के कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो कोई भी बड़ा काम या कोई भी बड़ी चीज़ जब आप लेते हो तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। और जब आप वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रोज़ अपना 1% आप देना स्टार्ट करते हो तो साल के एंड में आपने 100% अपना दे दिया होता है और आप नेक्स्ट लेवल पर अपने आप को तैयार कर चुके होते हो। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, अब मैं 12वां पॉइंट आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूं, जिसको कहा जाता है कि सक्सेसफुल इंसान आज दुनिया में जितने भी हुए हैं वो सभी लोग अपनी जो टिप्स है ना वो लोगों को शेयर करते हैं। कई लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोच कर चलते हैं कि मेरी लाइफ में अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरी कुछ मोनोपोली होनी चाहिए। लेकिन आज के ज़माने के अंदर कोई भी चीज़ में मोनोपोली बची नहीं है। हर चीज़ आज गूगल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। जब आप किसी के बारे में अच्छा करोगे या जब आप किसी को अच्छी बातें जब शेयर करोगे तो ऊपर वाला भी आपको देख रहा है और वो उससे अच्छी चीज़ आपको अपने अंदर दिलाएगा। तो हमें अपने ज़िंदगी के अंदर छोटी भी कामयाबी अगर हमें मिली है तो हमारी कामयाबी तब हम साबित कर पाएंगे जब हम और 2 लोगों को और 5 लोगों को और 10 लोगों को उनकी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए उनको हम मदद रूप हो पाए, हेल्प कर पाए। तो डेफिनेटली ज़रूरी है कि जो सक्सेस की ट्रिप आज हमारे पास है हम लोगों को बांटें। सो थैंक यू सो मच कि यहाँ पर हमने ये 12 टॉपिक के ऊपर हमने बात की। बहुत अच्छी तरीके से आज हमारी ये डिस्कशन हुई और मैं चाहूँगा कि ये सारी आदत जो एक सक्सेसफुल इंसान की होती है, एक बिजनेसमैन की होती है, वो हम अपने अंदर लेकर आए। और जिस दिन से आज हमने अपनी ज़िंदगी में ये सक्सेसफुल आदतों को लेकर आना स्टार्ट किया तो आने वाले सालों के अंदर डेफिनेटली आपकी भी ज़िंदगी के अंदर एक कामयाब इंसान होकर आप निकलोगे। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ऐसे ही चाहूँगा कि कुछ वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ और कुछ चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट करता रहूँ। तो हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइबर कीजिए, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगती है उसके ऊपर लाइक या कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही हमें आप लोगों का प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।